है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े हैं। रेबेका, इस महीने हमने कई नई बातें सीखी है आर्थिक क्षेत्र को लेकर खासकर, और हमारी यही उम्मीद है और प्रार्थना है कि हमारे प्रिय दर्शक इससे बहुत लाभ पाए हैं। जी बिल्कुल, हमने मनी के बारे में यानी कि धन के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमने सीखा है और आशा करते हैं कि दोस्तों आपने बहुत आशीष पाई है। और आज भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यही शायद मनी मैटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है कि जो प्रभु का है वो हम प्रभु को दें। वाओ, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अक्सर दोस्तों हम जिसका हक अगर हम चुराते हैं तो उसको हम चोरी कहते हैं, और अगर हम परमेश्वर का हक चुराते हैं तो आप सोचिए वो कितनी बड़ी चोरी हुई। तो इससे हमें बच के रहना है और परमेश्वर को उसका जो है वो देना है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो आदर है, चाहे वो आराधना है, चाहे जो आर्थिक कमिटमेंट हमसे परमेश्वर चाहता है उसमें भी हम वचनबद्धता दिखाएं। जी बिल्कुल, और जब हम ऐसा करते हैं तो ये एक चाबी के समान है जो बहुत सारी बरकतें हमारे जीवन में ले आती है। और दोस्तों ऐसी ही कहानी है सुषमा की भी, जिन्होंने भी इस चाबी को आजमाया और बहुत सारी बरकतों को अपने जीवन में आते हुए देखा। आइए इनसे मुलाकात करें और इनकी कहानी हम जानें। सुषमा के पति नेवी में थे और उन्होंने जॉब छोड़कर ट्रैवल का बिजनेस अपनी जमा पूंजी और लोन लेकर शुरू करने का निर्णय लिया, पर कुछ ही दिनों में उन्हें नुकसान होने लगा। बस की जो किस्तें थी वो हम नहीं दे पा रहे थे, और दूसरा जितना भी पैसा आता था बस की मेंटेनेंस पे ही ख़त्म हो जाता था, और जो भी हमारा जो पैसा था वो हमारे खाने पीने में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता था कि हम किस्त चुका सके। इस कारण उनकी बस बैंक वालों ने रिकवर कर ली। तो मेरे हस्बैंड जो कि अच्छी सर्विस करने वाले थे, उन्होंने भी जाकर फैक्ट्रियों में जो स्कर्ट सिलते हैं, फॉरेन में जाते हैं, उस स्कर्ट जो थे वो वहाँ पे उन ऑर्डर लेके आते थे। दिए उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू किया। उसके बाद मैंने भी देखा जब आर्थिक परिस्थिति बहुत दयनीय है, मैंने भी फिर एक जगह जाकर कुछ बहनें डोर टू डोर जाकर अपना कुछ प्रोडक्ट बेचती थी। सुषमा कमाई में इस कदर उलझ गई कि वो प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में भी समय नहीं दे पाती थी, और इसी दौरान उनके मन में कई ख्याल आने लगे। हमारी परिस्थिति बहुत बिगड़ने लगी तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते थे, प्रभु क्या कोई गलती हमारे जीवन से हुई है। मतलब बहुत प्रार्थनाएं भी बहुत करती थी, माफ़ी मांगती थी, प्रभु हमसे क्या हुआ। तो एक ही दशमांश वाली जो बात मेरे मन में घूमती थी, अगर तुम प्रभु को अपने कमाई का दशमांश दोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि बाइबल का सिद्धांत है, बाइबल की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं कि इब्राहिम ने दशमांश दिया, याकूब ने दशमांश दिया। मलाकी 3 में हम देखते हैं कि दशमांश के विषय में कहा है कि दशमांश दे के देखो और मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि नहीं। इस तरह के सारे वचन मेरे मन में रहते थे, तो हम आपस में बातचीत करते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने सम्मान दिलाया, तो उन्होंने मेरी इस बात को माना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चेत कर कि तू कहाँ से गिरा। उसके बाद मेरे मन में एक बात और भी आई कि हमें सिर्फ पैसा ही नहीं परंतु हमको समय का भी अपना दशमांश देना चाहिए। तो मैं 2.5 घंटा परमेश्वर को भी वफादारी से प्रार्थनाओं में, वचन में, आराधना में दिया करती थी। उससे भी मेरे आत्मिक जीवन में भी मेरी उन्नति हुई है। इसी के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि वो वफादारी के साथ परमेश्वर की बातों को मानेंगे और अपनी कमाई का 10वां भाग प्रभु को देंगे। परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर का जो भाग है, परमेश्वर का जो धन है, अगर परमेश्वर को हम देंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो परमेश्वर का सचमुच में ऐसा अनुग्रह हुआ कि मेरे हस्बैंड का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। होटलों में मैनेजर की पोस्ट पे उनको नौकरियां मिलने लग गई, बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे से शुरू होने लग गई। बड़े बेटे को भी उसने 3 महीने की ट्रेनिंग करके कंप्यूटर का जो कोर्स किया, बेटे को भी काम मिलने लग गया। इस तरह से हम लोगों ने जब देखा, परख कर देखा, सचमुच में जैसे परमेश्वर का वचन कहता है
तो मेरे हस्बैंड भी बहुत आनंदित हुए कि हमको कहीं से भी कोई हमारी पेमेंट आती हो, चाहे हमको कोई हाथ में कुछ देता हो, तो हमको दशमांश निकालने की इतनी आदत हो गई कि हम परमेश्वर को दशमांश देते। तो आज दिन तक बेशक पैसा नहीं हो हाथ में, परंतु परमेश्वर ने किसी भी ज़रूरत को हमारे आज दिन तक, जैसे वचन में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। मेरे पति 2015 में प्रभु में सो गए हैं, फिर भी हमने मेरे बच्चों को हमने यही सिखाया कि बेटा परमेश्वर के साथ चलना तो वफादारी से चलना। और आज मेरे बच्चे भी, बड़ा बेटा भी मेरा बरोबर परमेश्वर को दशमांश देता है। तो बाइबल के अनुसार दशमांश जो है सचमुच में परमेश्वर की आज्ञा है। अगर इसको हम करेंगे तो मेरी ज़िंदगी की एक गवाही है, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कभी भी हमें घटी कमी नहीं होने देगा। कितनी अच्छी कहानी है सुषमा की। हम सब ने इंकरेजमेंट पाई कि हम भी जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को ज़रूर दें, तभी हम अपने जीवन में बरकतें सही मायने में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस दोस्तों, हमें याद है जब हम छोटे थे और केमिस्ट्री सीख रहे थे, साइंस लैब में जाते थे, तो हमसे एक टेस्ट करवाया जाता था जिसका नाम था लिटमस टेस्ट, जहां हमें एक कागज़ मिलती थी और हमें उसको किसी लिक्विड में डालना है और उसके रंग से पता चलता था अगर वो एसिड है या अल्कलाइन है। और ये लिटमस टेस्ट जो शब्द है ये आज सिर्फ केमिस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये आम तौर पर भी लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक खरा परख है, परख इंसान के चरित्र की। हाँ, और जब हमारे पास बहुत होता है तो बड़ा आसान होता है शायद देना, लेकिन जब हम मुश्किल से गुज़रते हैं, तंगी से गुज़रते हैं, या शायद जो मौजूदा हालात है जैसे हम गुज़र रहे हैं, ये शायद इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आप सहमत है कि नहीं, है ना? जब मुश्किल हालात है, आसपास सब टाइट हुआ है, सबका फिस्ट टाइट है, तो हमारे लिए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता होना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। लेकिन ये हमारा लिटमस टेस्ट है दोस्तों। एक खूबसूरत कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है एक यात्री की, जो यात्रा करते करते अपना राह भटक जाता है और फिर एक रेगिस्तान में पहुँचता है और उसे बड़ी प्यास लगी है और वो प्यास से मरा जा रहा है और चलते 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 सब जगह रेगिस्तान है। फाइनली वो एक पंप के पास आता है, एक हैंड पंप जैसे होता है ना वैसे। तो वो देखता है वो पंप के पास एक छोटा सा बॉटल है, उस बॉटल में थोड़ा पानी है, करीब 200 ml, और उस बॉटल पे एक स्टिकर लगाया है कि इस पानी को इस पंप में डालना तभी ये पंप चालू होगा। अभी आदमी सोचता है, बोलता है अगर पता नहीं यार कब किसने बॉटल रखा है, क्या है, अब लिखा तो है, अब लिखी हुई बात को मैं मानूं या ना मानूं, वरना ये 200 ml पानी भी चला जाएगा। ये 200 ml पानी थोड़ा तो मेरी प्यास बुझाए। लेकिन फिर वो फैसला करता है, कहता है नहीं यार मैं इसको पंप में डालता हूँ। वो उस पानी को लेता है और पंप में डालता है और पंप को प्राइम करता है, चालू करता है, और बहुत पानी उसमें से आता है। तो वो पीता है, नहाता है, धोता है, और फिर वो उस बॉटल पे वो स्टिकर को दोबारा चिपकाता है, लेकिन उसके नीचे लिखता है इट वर्क्स। जो लिखा है वो काम करता है। तो फिर से उसमें 200 ml पानी भर के वो चला जाता है। दोस्तों, जब भी मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूँ मुझे परमेश्वर का वचन याद आता है। अक्सर परमेश्वर के वचन को जब हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में हमेशा उठता है, क्या ये सच है? क्या जो परमेश्वर ने कहा है वैसा होगा? क्या हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना चाहिए? क्या उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीना चाहिए? लेकिन दोस्तों, हम सबका अनुभव शायद यही है, गॉड्स वर्ड इट वर्क्स, है ना? परमेश्वर का वचन सच्चा है और खरा है। एक खूबसूरत वचन मैं आपको पढ़कर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, वो है तीतुस का 3 अध्याय और 8वां वचन। टाइटस 3:8 शास्त्र कहता है, यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बात भली है और मनुष्य के लाभ की है। पॉल कहता है टाइटस से, मेरे पास एक ट्रस्टवर्दी सेइंग है, एक पूरा भरोसेमंद बात है तीतुस, और वो है जो परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हें भले कामों में लगा रहना चाहिए। They must engage in good works। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं दोस्तों, जैसे आज हम सीख रहे हैं ये खास बात कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, खासकर अपने आर्थिक क्षेत्र में। जी, कितनी खूबसूरती से राहुल ने आज हमें समझाया। और दोस्तों,
अगर इसमें बढ़ने के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं टू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। वी आर देयर टू प्रे विद यू। यस दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हमें वॉइस कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय है ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फरवरी महीने के अंत में हैं और मनी मैटर्स को कंक्लूड करते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दें। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको चंद लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिनके जीवन में पैसे को लेकर अपने अलग फंडे थे, अपनी सोच थी, लेकिन फिर उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। उन्होंने प्रभु की सच्चाई को जाना और इसका असर, इसका परिवर्तन किस तरह से, किस कदर उनके जीवन में आया। आइए दोस्तों, उन्हीं की जुबानी ये सुनते हैं। बैड टाइम्स हमने देखा था, उसकी वजह से एक रवैया ऐसा बन गया था कि नहीं, पैसा पैसा पैसा, ऐसा पोजीशन हो गया था कि सिर्फ पैसा चाहिए। मैंने यहाँ पे बिजनेस चालू किया, वो बिजनेस 2 नंबर का था, एकदम गलत। उसमें पैसा मैंने बनाया काफ़ी सारा, लेकिन एक मन में शांति नहीं। देखिए, इस परिवहन व्यवसाय में करों से बचने का जो आसान तरीका है वो सीमाओं पर करों का भुगतान नहीं करना है। वो एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा एक वाणिज्यिक वाहन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी लागत नियमित प्राइवेट वाहनों से अधिक है। तो ये परिवहन में भ्रष्टाचार के 2 तरीके हैं जो सरकार के लिए उच्च नुकसान का कारण बनते हैं। मैं अपने काम के अंदर सब हमेशा झूठ बोला करता था। और जैसे कि अगर मैं किसी क्लाइंट के पास गया तो अगर मान लो कि एक कैंडल ख़राब है जो छोटी सी है, सस्ती सी है, तो उसको हम बताया करते थे कि इसमें बड़ा फॉल्ट आ गया, इसका खर्चा ज़्यादा आ गया। कि हम लोग उस टाइम तो पैसा कमा लेते थे, लेकिन उस पैसा में कोई आशीष नहीं थी, वो पैसा रुकता ही नहीं था। मैंने अपना खुद का व्यवसाय, कंप्यूटर का व्यवसाय शुरू किया जो अच्छी तरह से चला, लेकिन इसके बाद मैंने वास्तव में गलत फैसले लिए, प्रॉपर्टी और अन्य स्थानों में निवेश किया, जहां मैंने ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप की जो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थे। मैं मुसीबत में पड़ गया, मुझे अपने व्यवसायों में भारी नुकसान हो गया, मेरा फाइनेंस कम हो गया और मुझे बहुत से लोन चुकाने थे। वसूली करने वाले लोग नियमित रूप से मेरे घर पर आया करते थे। वो निराशाजनक परिस्थिति थी। मैं अवसाद में चला गया और कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या करना है। जब घर पर कोई नहीं होता था तो मैं बस दरवाजे बंद कर देता था और रोता था। कुछ अलग ही तरह का आराधना देखा मैंने वहाँ पे। आराधना कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैसेज चालू हुआ और वो मैसेज ने मुझे पूरा का पूरा झंझोड़ दिया। पहली बार मैंने जाना प्यार क्या होता है। पहली बार मैंने जाना प्यार किसे कहते हैं। अंदर से आवाज आई थी, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। जब मैं ग्राहक को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहा था, जो कि कमर्शियल वाहन नहीं था, इसलिए तभी मेरा वाहन एक अन्य वाहन से जा टकराया जो कि एक IAS अधिकारी का था। इसलिए
वो मुझे एक बड़ी समस्या में ले आया, इसलिए उसकी वजह से मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया। और जब वाहन पुलिस स्टेशन में चला गया तो वो समझ गए कि मैं इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में कर रहा हूँ और करों का भुगतान नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे प्रचार के माध्यम से कहा कि मैं एक पापी हूँ और मुझे अपने पापों का पश्चाताप करना होगा, और इन पापों से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि तुमको अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा। वो नंबर का बिजनेस बंद कर दिया। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। प्रभु नींद देगा। मन में शांति दिया। एक कोना जो खाली था वो भर दिया प्यार से। फिर मैं उन करों पर वापस गया जिनका मैंने भुगतान नहीं किया था। मैंने उन्हें फिर से सरकार को भुगतान किया और सभी वाहनों को वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जब मैंने ईमानदारी की राह चुनी और मैंने अपने व्यवसाय में लाभ देखना शुरू किया, तब परमेश्वर इस व्यवसाय को इतना आशीषित कर रहे थे, तब मैंने अपने मुनाफे में से कुछ प्रतिशत सेवकाई को देना शुरू किया। तो कभी कभी अंदर से आती थी कि मैं क्यों ना बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स ख़राब हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता था कि नहीं, जो है वही बताना है। और मैं वही बताता था कि नहीं सर, आपका ये ख़राब है। और बेशक मुझे उस टाइम एक तरीके से मुझे लॉस होता था, या मैं ये कहता था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकता था, लेकिन मैं प्रभु के अंदर खुश होता था कि मैंने जहाँ पे जो सच बताया उसी के अंदर, क्योंकि मैं पहले जैसे मैं पहले था मैं वैसा नहीं होना चाहता था। अपनी गलतियों को समझने और अपने गलत निर्णयों को समझने के बाद जब मैंने फिर से परमेश्वर से मदद मांगना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मुझे अपने निवेश के मामले में सही निर्णय लेने में मेरी मदद की। उन्होंने मेरे सभी फाइनेंसेस को सुधारा। अब मेरे व्यवसाय में लाभ हो रहा है। एक टाइम था जब मैं सिर्फ पैसे लिया करता था, पर आज मैं पैसे दिया करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। जो काफी समय पहले मैंने छोटे निवेश किए थे, परमेश्वर ने मुझे उनमें अच्छा फल दिया है। ये सब परमेश्वर की कृपा और उसकी दया दृष्टि की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज मैं आर्थिक रूप से इतना सफल हो सका। हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हमें समझौता करने की आवश्यकता होती है, तो उस समय एक मसीही होने के नाते यदि आप ईश्वर की नैतिकता के लिए खड़े रहते हैं, तो ये वो जगह है जहां आपकी गवाही खड़ी होती है, और यही वो जगह है जहां परमेश्वर की महिमा होती है। It was so wonderful meeting these friends. कितनी खूबसूरती से दोस्तों इन लोगों ने हमें बताया अपने जीवन को एब्सोल्युटली ओपन, बिल्कुल कैंडिड तरीके से, बिल्कुल खुले तरीके से इन्होंने हमसे बताया कि कैसे उनके जीवन में पहले उनका जीवन कितना झूठ में था, फरेब में था, लेकिन अब जब परमेश्वर को उन्होंने जाना तो उन्होंने सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदला, लेकिन व्यवसाय करने के तरीके को बदला ताकि परमेश्वर का आदर हो। दोस्तों, शायद परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी बातें कर रहा होगा, शायद आपको भी एहसास दिला रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है दोस्तों, आप उसे सुने और अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आए, एक ऐसा बदलाव जिससे कि आप आर्थिक रूप में परमेश्वर का आदर करें। तब आप सही मायने में अपने जीवन में आशीषों के भंडार को खुलता हुआ देखेंगे। जी, और दोस्तों, इस बदलाव के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। टू कॉल अस ऑन अ CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। और अगर आप और उन्नति पाना चाहते हैं आत्मिक तौर से और स्पिरिचुअली अपने आप को और एडिफाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है www.cbnindia.org। यहाँ पर आप बहुत सारे डिवोशनल्स और मैसेजेस पढ़कर इंकरेज हो सकते हैं और सही मायने में पैसे के सही मूल्य को समझ सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सत्य को जान रहे हैं, और ये है कि हमें जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। हमें परमेश्वर से चोरी नहीं करनी है, पर जो भी परमेश्वर का है वो हमें उसे देना है। यस और दोस्तों, ऐसे खराई में चलने के लिए हमें परमेश्वर की ही ज़रूरत है। हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, परमेश्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत है। और इसलिए इस समय भी दोस्तों आपके भेजे गए कुछ प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों पढ़े आज की पहली रिक्वेस्ट जो हमें भेजी है मर्सी ने। ये व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने भेजी है और ये कह रही हैं, मेरी मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। मेरा परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इस फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट समय में आपको एक ब्रेक थ्रू मिले और आप भी परमेश्वर की बरकतों और आशीषों को अपने जीवन में जान पाएं। अगला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मोहम्मद इशक ने भेजा है और वो कह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कितना भी पैसा कमा लें लेकिन बरकत नहीं होती। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल मोहम्मद जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना ये भी होगी कि आप बरकत के सोते को जाने, परमेश्वर को जाने जिसकी ओर से सारा बरकत आता है। तब आप अपने जीवन में यकीनन बरकत को देखेंगे। जी बिल्कुल। और अब है समय प्रार्थना का। अब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, हमें वो मन दे ताकि जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दें। यस आइए दोस्तों इस समय प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमने पाया है वो सब तेरी ओर से आया है प्रभु। जैसे तेरा वचन कहता है, स्वर्ग से हर अच्छा तोहफा, हर अच्छी चीज़ परमेश्वर पिता की ओर से आता है, जो हमें निसंकोच बहुतायत से भरपूरी से देता है प्रभु। ये हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव किया है। हमारी प्रार्थना है सारे प्रिय दर्शकों के लिए कि वो हम सब प्रभु इस आने वाले साल में पूरे खराई के साथ, ईमानदारी के साथ जो तेरा है वो तुझे दे प्रभु। तेरी आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें, खासकर हमारा आर्थिक जीवन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ये एक ऐसा पहलू है जिस पर तेरी बारीक नज़र है और तू हमारे चरित्र को निखारता है हमारे आर्थिक ज़रूरतों के द्वारा। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि हम जीवन के हर पहलू में विश्वास योग्यता दिखाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। दोस्तों अब समय है एक प्रेयर टिप का। रेबेका हमें एक प्रेयर टिप देने वाली है। दोस्तों बहुत अच्छा है कि हम दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। एक टिप ये है कि जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं और शायद आप उसे एक एनवेलप में डाल रहे हैं, तो आप उस पर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीष उस पर मांगे और फिर आप उसे दें। तो आप देखेंगे कि किस तरह जिस मकसद के लिए आप दे रहे हैं वो मकसद पूरा होगा और परमेश्वर की आशीष उन पैसों पर और आप पर होगी। वाह, दैट इज़ सो वंडरफुल रेबेका। दोस्तों हमें यकीन है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं प्रभु का अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। वाह, कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। एक वादा है परमेश्वर का जो कहता है कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, और सिर्फ देता ही नहीं लेकिन बहुतायत से, भरपूरी से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हमारी यही प्रार्थना है इस पूरे साल आप परमेश्वर के बरकत और भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है कि जो परमेश्वर का है वो आप परमेश्वर को दें और परमेश्वर की बरकतों और आशीषों को अपने जीवन में आप जान पाएं। यस
दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे इस पूरे महीने जो हमने आर्थिक विषय पर बात किया है सबसे आपको प्रोत्साहन मिला है। अगर आप हमारा कोई भी एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और रीटेलीकास्ट देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना थी कि इस महीने आप जानें सांसारिक धन और आत्मिक धन के बारे में, और आशा करते हैं कि इन सारे एपिसोड से आपको बहुत आशीष मिली है। समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते महिमा तुझको, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है जो केनेथ सिल्वे गा रहे हैं। इनकी आवाज़ में आप इस गीत को सुने और आशीष पाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि वो ही है जो हमारी महिमा के योग्य है। यस दोस्तों, हम ये वादा करते हैं कि कल नया महीना है और एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपसे कल सुबह कलर्स चैनल पर 6:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। महिमा
मुझको